बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैंने 9th क्लास के जो MCQs हैं जो मुख्तलिफ बोर्ड में आए हुए हैं, जिस तरह बहावलपुर बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, तो इनमें जो पूछे गए MCQs हैं इनको मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ है जी, मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। मालिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, ये क्या है? ये C6H6 जो है, ये वाला जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बेंजीन का वो क्या है जी? C6H6। इसके बाद है जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड। ये जो ऑप्शन है ये भी फैसलाबाद बोर्ड में 2018 में पूछा गया है। जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, ऑन माइक्रो स्केल, ऑन कमर्शियल स्केल, ऑन इकोनॉमिकल स्केल। ये जो यहाँ पर जो बेसिकली जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ऑन कमर्शियल स्केल। ठीक है। इसके बाद हम नीचे अपने थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। एन शेल contain, एन शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। जो एन शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ठीक है, देखें ये जो यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, 2n²। ठीक है, एन की जगह आपने क्या पुट करना है? आपने एन कौन सा शेल है? चौथा शेल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एन की जगह 4 पुट कर देना है और इसका जो आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, और स्क्वायर बाद में इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 16 2 पर 32 आता है आंसर। यानी कि जो एन शेल है उसमें जो है ये 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, के शेल फर्स्ट है, फिर एल शेल है, फिर एम शेल है और फिर एन शेल है। ठीक है, इसके बाद है जी, ट्रांजिशन मेटल्स आर फाउंड इन ब्लॉक SPDF। देखें जो अल्कली मेटल्स होते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना, वो एस ब्लॉक में आ जाते हैं। पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटालॉइड्स भी हैं। ठीक है, और जो एफ ब्लॉक है इसमें लेंथनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स हैं, यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। डी ब्लॉक है जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, जो डी वाला जो है ब्लॉक वाला ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है जी पांचवा ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज। हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो कितना है? जनरली अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ये जो दिए गए ऑप्शन है इनके हवाले से बात करूं तो मैं बात करूंगा हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 ऑलमोस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर हम जनरली 2 पुट करते हैं। ठीक है, और जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 होती है। ठीक है, 3 - 2 जो है ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन, ये वाला ये करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद छठा ऑप्शन है जी, अडेटिव बॉन्ड, यानी कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इज फॉर्म्ड बिटवीन अमोनिया एंड ट्राई एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड। अमोनिया एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड, द एक्सेप्टर एटम इज। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो एटम एक्सेप्ट करता है वो कौन सा है?
देखें अमोनिया, अगर आप बात करें तो अमोनिया में, अमोनिया क्या है जी, NH3 है, NH3। ठीक है। और जो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है उसे हम BF BF थ्री लिखने की मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, BF3। अब ये जो बोरॉन है बेसिकली ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है। और जो बेसिकली इसका एक जो ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोरॉन है ये जो है ये करेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। How much concentration of salt is required to kill unwanted bacteria? कितनी कंसंट्रेशन साल्ट की चाहिए होती है अनवांटेड बैक्टीरिया को किल करने के लिए? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है 20% ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद जी 8वां हमारा ऑप्शन है, 8वां ऑप्शन है जी हमारा द नंबर ऑफ grams of solute dissolved in 100 gram of solution. The percentage is called mass by mass percentage, mass by volume percentage, volume by mass percentage, volume by volume percentage। यहाँ पर बेसिकली जो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट यानी कि जो सोल्यूट है वो भी ग्राम में लिया गया है, और जो ओवरऑल जो सॉल्वेंट है यानी कि जिसमें आपने हल करना है जो वो भी ग्राम में है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, परसेंटेज मैस बाय मैस। ठीक है, आगे है जी 9वां ऑप्शन, द कंपाउंड यूज्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत आसान ऑप्शन है, फैसलाबाद बोर्ड में 2017 में पूछा गया है कि जो कंपाउंड होता है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो कौन सा है। ये अक्सर एमसीक्यू के हवाले से तो आता ही है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। इसकी कुछ आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है। ये हर तरह के जो मिनरल्स होते हैं उनको हल करने की सलाहियत रखता है, इसके अलावा जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो कौन सा जो कंपाउंड है ये वाटर है। वाटर जो है H2O जो है ये बेसिकली एक यूनिवर्सल सोलवेंट है। ठीक है, इसके बाद है जी 10वां ऑप्शन है हमारा, वो है जी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्लोरीन का इन KClO3 इसमें क्या है। देखें के जो है यानी पोटाशियम है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है जी +1। ठीक है, इसके बाद आपने प्लस लिखना है, और मालूम किसका करना है अपने क्लोरीन का, उसकी जगह आपने X लिख देना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने प्लस लगाना है, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। ठीक है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के एटम्स है 3, तो यहाँ पर आपने -6 लिख देना है। ठीक है, इज इक्वल टू आपने इसको 0 कर देना है, ये 0 के इक्वल हो गया है। ठीक है, अब आप देख लें ये x-5 जो आंसर आएगा आपका x-5 -6 + 1, ये देख लें, मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूं जी, x- इज इक्वल टू
0। ठीक है, ये x उधर जाके +5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का वो यहाँ पर क्या है, +5 है। ठीक है, अब ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। Which one of the following metal burns with brick red flame? ठीक है, फैसलाबाद बोर्ड में 2016 में ये पूछा गया है। Which one of the following metal burns with a brick red flame? तो यहाँ पर जो कैल्शियम है, जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है जी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, आयरन है, गोल्ड है, सीजियम है, एल्यूमिनियम है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पर क्या है, सीजियम। सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये यहाँ पर जो सी ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूं। अब इसके बाद जो एक और पेपर है जी हमारा, उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। A good example of homogeneous mixture is, homogeneous mixture की जो गुड एग्जाम्पल है वो कौन सी है। यहाँ पर सोयल है, रॉक है, वुड है, आइसक्रीम है। मिक्सचर कहा जाता है जी जब दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं तो एक मिक्सचर बनता है। मिक्सचर की दो अकसाम होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर पूछा गया है, वो कौन सा है, तो वो बेसिकली जो डी ऑप्शन है यानी कि आइसक्रीम, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सही बार बोर्ड में ये पूछा गया था 2018 में। इसके बाद है जी पी सब शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन। जो पी सब शेल होता है आपको पता है जी, इसमें पी एक्स होता है एक। ठीक है, पी एक्स होता है एक, पी वाई होता है एक। और इसके बाद इसमें एक पी जी होता है। जो पी एक्स होता है ये अलोंग एक्स एक्सिस होता है, और पी वाई जो होता है ये वर्टिकल यानी कि अलोंग वाई वाई एक्सिस होता है, और पी जी जो होता है ये सामने की तरफ यानी कि जो अबव द प्लेन होता है। ठीक है, तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जी, और हर ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इन तीनों में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। जो सी ऑप्शन है ना ये वाला, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद है जी आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज, यहाँ पर ऑप्शन है जी 2, 3, 4 एंड 5। तो बी ऑप्शन करेक्ट है जी 3। ठीक है, इसके बाद है जी डैश हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, लिथियम हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हमारा जो 5वां ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन है जी हमारा अडेटिव बॉन्ड। ये जो पिछला यानी कि हमने पहले भी ये पढ़ा है, द डेटिव बॉन्ड यानी कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड। इसमें जो बेसिकली जो एक्सेप्टर एटम है, जो एक्सेप्टर एटम है वो कौन सा है, वो फ्लोरीन है, बोरोन है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है। तो जो बेसिकली एक्सेप्टर एटम होगा वो यहाँ पर बोरोन है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद छठा ऑप्शन है जी कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम।
इज कॉल्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होगा कैसे बनता है, म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये जो दो जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, वो कौन सा होता है, वो पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, तो वो बेसिकली नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। फर्ज करें जिस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड पोलर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसके बाद है जी 7वां ऑप्शन है, द टेम्परेचर at which an ideal gas would have zero volume। ये जो टेम्परेचर कौन सा है, ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है। के बाद है जी यूनिवर्सल सोलवेंट ऑन अर्थ। ये पहले भी ऑप्शन हमने पढ़ा है, जो यूनिवर्सल सोलवेंट होता है वो कौन सा है, वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया है या ईथर है। ठीक है, अल्कोहल में बेसिकली क्या होता है जी, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अल्कोहल में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो ईथर में जो है ऑक्सीजन होता है और उसके इर्द गिर्द एल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप होगा। ठीक है, अमोनिया में बेसिकली NH3 है। ये यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, NH3 और H2O यानी कि ये वाटर है। H2O ये क्या है जी, हमारा वाटर है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है जो वाटर है, ये जो है हमारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, वाटर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। वाटर जो होता है ये यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिखना आपने इसके बारे में कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये मिनरल्स को, हर तरह के मिनरल्स को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है, तो इस तरह आपने ये लिखना है। इसके बाद है जी विच पेयर ऑफ कंपाउंड इज सॉल्यूबल। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है कंपाउंड का वो सॉल्यूबल होगा। ईथर एंड वाटर, KCl एंड वाटर, बेंजीन एंड वाटर, पेट्रोल एंड वाटर। पेट्रोल है, बेंजीन है, ईथर्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है KCl और वाटर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। KCl एक साल्ट है। ठीक है, यानी कि इनमें इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। जब ये वाटर में हल हो गए ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे और जो डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद है जी हमारा जो 10वां ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपने बताना है कि इनमें से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है। साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, प्योर वाटर, बेंजीन। जो शुगर है C12H22O11 यानी सुक्रोज को बोला जाता है। ठीक है, बेंजीन C6H6 है। साल्ट सोल्यूशन यानी कि जब आप NaCl को, नमक को पानी में हल करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, और वाटर में जो है वो हल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। जो ए ऑप्शन है यानी कि जो साल्ट सोल्यूशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद है जी परसेंटेज ऑफ कॉपर इज प्रेजेंट इन स्टर्लिंग सिल्वर। जो परसेंटेज है कॉपर की, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, 7.5। विच मेटल इज मोर मेलिएबल। सोडियम है, ठीक है, आयरन है, गोल्ड है,
सोडियम है, आयरन है, गोल्ड है। इनमें से आपने बताना है जी कौन सा जो ऑप्शन है ये जो है ये इनमें से वेरिएबल कौन सा है। सोडियम है, आयरन है, गोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो गोल्ड है ना, ये जो है बेसिकली जो है सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। ठीक है, ठीक है, मेलिएबल मतलब लचकदार, जिसको जो खींचने के काबिल हो, जिसको आप यानी कि गोल्ड से बेसिकली इसको आप किसी दूसरी शीट्स में शीटें बनाई जा सकती हैं, जिसको जो हैमर से जो है बेसिकली इसको पर कोई वजन है या इस तरह कोई वेट अप्लाई करके आप उसको किसी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह की, यानी कि जो चीज़ है वो मेलिएबल है। ठीक है, यहाँ पर जो गोल्ड है वो मोर मेलिएबल है और स्टेबल भी बहुत है गोल्ड। ठीक है, तो ये थे जी आपके एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटिव इंफॉर्मेशन मिली होगी इन एमसीक्यूज में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।